सैंड स्टोन है तो ये डॉट 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 जो है सैंड स्टोन का था, उसके नीचे कॉन्ग्लोमेरेट का है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्लोमेरेट वाला अपन सिंबल बना लिए। ठीक उसके नीचे हम लोग का क्या मिल रहा है, ब्राउन कलर का जो शेल था, है ना, ये मड स्टोन था, सॉरी, है ना, ये मड स्टोन हो गया। उसके बाद ये जो है वो हम लोग का कौन सा, जो लोअर पार्ट में जो सैंड स्टोन मिल रहे हैं वो हो गया। उसके नीचे हो गया शेल, तो शेल का सिंबल जो है हम लोग का ऐसा ऐसा दिया गया है ना। इसमें भी अगर बनाएंगे तो ऐसे लाइंस उसमें ड्रॉ करेंगे इस पर जो सिंबल्स हैं। तो ये हम लोग का हो गया एक सीरियली, उसको अपन अरेंज कर लिए। ठीक है, अब ये अरेंज करने के बाद क्या हो गया, एक इस तरफ और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसा, और यहाँ पर लिख देंगे यंग, YOUNG यंग करके, और नीचे की तरफ ओल्ड। और ये हो गया ओल्ड से यंग की तरफ का जो सीरियली अपन इसको रखे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि ऑर्डर है एक सीरीज़ में है ना, एक के बाद एक जो आ रहे हैं वो ऑर्डर बन गए, एक के बाद एक क्रम, जो ऑर्डर क्रम। ठीक है, और ओल्ड से यंग की तरफ सबसे पहले शेल बना, फिर सैंड स्टोन बना, फिर मड स्टोन बना। ठीक है, उसके बाद फिर कॉन्ग्लोमेरेट आया, और यहाँ पर का हम लोग का ये जो है एरिया, ये हो गया अनकन्फर्मिटी का जोन। सेम वही चीज़ों को हम लोग को यहाँ पर भी शो करना पड़ेगा कि ये जो अपना ये है, इसमें ये यहाँ पर का पार्ट है, ये अनकन्फर्मिटी शो कर रहा है। कौन सा अनकन्फर्मिटी? एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंगुलर अनकन्फर्मिटी, एंगुलर अनकन्फर्मिटी। ठीक है, तो एंगुलर अनकन्फर्मिटी ये हो गया। और सेम चीज़ें हम लोग को अपना ये वाला जो मैप है, ठीक है, तो ये भी हम लोगों का एक अनकन्फर्मिटी को यहाँ ऐसे मार्किंग करके शो करना पड़ेगा। ये वाला एंगुलर अनकन्फर्मिटी का बाउंड्री लाइन है। ठीक है, अब ये एंगुलर अनकन्फर्मिटी कैसे है ये हम लोग को मालूम कैसे चला, तो इसके लिए हम लोग को देख के वापस क्रॉस सेक्शन में जाएंगे और उससे बताते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया अनकन्फर्मिटी का बाउंड्री जो है वो अपन यहाँ निकाल लिए। अब ये अनकन्फर्मिटी एंगुलर कैसे, देखो इसको रखो, यहाँ पर आ गए क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में देखो ये वाला रॉक बेड जो है हॉरिजॉन्टल रॉक बेड है, और ये वाला रॉक बेड जो है नीचे का टिल्टेड है, मतलब इसका एंगल और इनके बीच में, दोनों रॉक बेड के बीच में एंगल है अलग अलग आ रहे हैं, जी, है ना। सारे रॉक बेड्स जो है इसी के पैरेलल आने चाहिए थे, तो ऐसे में वो अनकन्फर्मिटी नहीं होता। मतलब पहले एक कोई रॉक हम लोग का ऐसा बना रहा होगा, बाद में वो टिल्ट हुआ होगा, ऐसा टिल्ट होने के बाद फिर यहाँ पर इरोज़न हो गया, इरोज़न होने के बाद फिर ये ऐसा प्लेन सरफेस बना, प्लेन सरफेस बनने के बाद फिर यहाँ अलग अलग ऐसे डिपोजिशंस हुए, और उसके बाद फिर यहाँ से एक डाइक आ गया, उसको कट कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन पूरा यहाँ शो करता हुआ ये दिखा रहा है। यहाँ पर का पूरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है यहाँ हम लोग समझ सकते हैं। पहले रॉक बेड बना, शेल, सैंड स्टोन, फिर उसके बाद मड स्टोन, फिर इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई तो ये टिल्ट हो गए, थोड़ा सा झुक गए, या फिर हो सकता है यहाँ कहीं फोल्डिंग रहा होगा आगे जाके। तो हम लोग के पास छोटा सा पार्ट है, तो ये टिल्टेड रॉक बेड है। उसके बाद ऊपर में फिर हॉरिजॉन्टल रॉक बेड्स बने होंगे, सबको काटते हुए फिर डाइक आया। ठीक है, ये ग्रीन वाला। तो ऐसा पूरा यहाँ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री को यहाँ शो कर रहा है, साथ में उसका ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन। बोलो सर, इसका फोटो खींच के भेज देना ना ग्रुप में, अच्छे से समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहे। हाँ, ठीक है ना, अभी दिखा देंगे उसको, अभी फ़ोटो आ जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये अनकन्फर्मिटीज़ हो गए। अब इसमें रॉक बेड का थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो देखो ये रॉक बेड्स है, इस रॉक बेड्स को अपन इंच वाले स्केल में क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। तो जैसे अपन ये वाला इस रॉक बेड को कर रहे हैं, ये वाइट वाले को, मतलब सैंड स्टोन, तो यहाँ से देखो ये करीब करीब 0.2 इंच दिखा रहा है, 0.2 इंच। तो 0.2 इंच इंटू, मतलब ये वाला जो पार्ट है 0.2 इंच, 0.2 इंटू इंच में है, तो इसको स्केल से अपन क्या कर देंगे, 1000 से इंटू किए,
तो अब देखो इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये 200 के बराबर। तो हाँ 200 फीट, मतलब इसका जो थिकनेस है 200 फीट का मोटाई वाला इसमें दिखा रहे हैं सैंडस्टोन। नीचे वाले का अपन नहीं बता सकते क्योंकि इसका लोअर रॉक बेड का अपने पास बाउंड्री नहीं है, तो इसको लिख देंगे बेस में, बेस रॉक है ना, बेस रॉक लिख सकते हैं, या बेस रॉक बेड जो है वो है बेसमेंट का, है ना। उसके बाद ये शैल जो है इसमें भी इरोजन हो गया है ऊपर की तरफ, इसका अपर पार्ट जैसे ये लाइन जा रहा है वैसे ऊपर में कोई लाइन हम लोग को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ इरोजन हुआ है। तो इसको भी अनडिफाइंड कर देते हैं, अनडिफाइंड करके छोड़ देते हैं क्योंकि ऊपर का रॉक बेड नहीं है। फिर देखो यहाँ नीचे जो कॉन्ग्लोमेरेट का हम लोग को दोनों बाउंड्रीज मिल रहा है, यहाँ का और यहाँ का, ये करीब करीब 1 इंच के बराबर है, 0.1 इंच के बराबर। तो यहाँ पर उसको मेज़र कर लेंगे, तो 0.1 इंच मतलब ये 100 फीट के। फिर ये रेड वाला भी, उसको भी अपन 100 ही मान लेते हैं, मेज़र करके देखोगे तो अलग आ जाएगा, 0.25 0.50 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, 0.05 सॉरी, है ना। फिर ये अपर वाले में येलो कलर का जो है वो भी ऊपर का लेयर नहीं मालूम है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, जो टॉप लेयर इसको बता सकते हो या फिर इसको छोड़ सकते हैं ना, इसको डैश करके छोड़ दो। फिर डाइक है यहाँ पर, ये डाइक हो जाएगा। तो ये हम लोग का इस टाइप से पूरा जो रॉक का ये इसको बता सकते हैं लिख के, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर स्केल लिखना रहता है, स्केल यहाँ पर आ जाएगा 1 इंच इज इक्वल टू 1000 फीट, ठीक है। थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छे से नहीं आया होगा क्योंकि मैं थोड़ा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ आज, ठीक है। तो ये हम लोग का करीब करीब रॉक्स का पूरा हो गया। और इसके बारे में फिर लिखना रहेगा कि जो यहाँ पर इंडेक्स बनाए हैं वो, और जो क्रॉस सेक्शन, उसका लेयर, ऑर्डर ऑफ सुपर पोजिशन, है ना। ऑर्डर ऑफ सुपर पोजिशन लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, ये ओल्ड से यंग का पूरा सीरीज़ को बता देंगे, है ना। रॉक बेड्स का अनकन्फर्मिटी के बारे में थोड़ा सा लिखना रहेगा। तो ये जितने टाइप के इसमें चीज़ें हैं वो सारे हम लोग अभी डिस्कस कर चुके, और इसको अब यहीं क्लोज़ किया जा रहा है। किसी को कुछ और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, फिर इसको अपन क्लोज़ करेंगे। और हाँ, ये टीचमेंट में शायद मेरे ख्याल से केवल साउंड बस आएगा इसका, आप लोगों के ग्रुप में मैं अलग से उसको डाल दूँगा, है ना, जो वीडियो है उसको, और फ़ोटो खींच के अभी तुरंत आपके ग्रुप में आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, थैंक यू। किसी को पूछना है तो जल्दी से पूछो। सर अपर लेयर का क्यों नहीं लिखते? अपर लेयर का इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ऊपर का लेयर हम लोग को ऐसे एक लाइन मिल जाता सीधे सीधे, और दोनों के बीच का रहता, ठीक है, तो उसको लिखते हैं। तो ये टॉप लेयर। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को नोन है पूरे, ये लाइम स्टोन है ना, लाइम स्टोन। ये वाला तुम्हारा सैंड स्टोन है, इसको भी लिख सकते हो। इसके नीचे कॉन्ग्लोमेरेट है, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट। फिर ये क्या है, मड स्टोन हो गया, मड स्टोन हो गया। फिर ये फिर से एक सैंड स्टोन है जो कि कॉम्पैक्ट होगा, है ना, नीचे की तरफ है। तो और बेस रॉक जो है ये शैल का हो गया। तो ये इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। यहाँ पर डाइक है तो ये डाइक तो यहीं पर आ जाता है। और डाइक का थिकनेस कितना है, उसका विड्थ, अगर विड्थ देखना है डाइक का विड्थ, है ना, विड्थ जो है, तो इसको भी स्केल से अपन मेज़र कर सकते हैं कि कितने विड्थ का डाइक है। एक करीब करीब 300 आ रहा है, 0.3, तो 300 फीट का उसका थिकनेस है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपन करके रखेंगे। चलो, थैंक यू। और कुछ? सर थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जी, हाँ बोलो। ये मैप से रिलेटेड नहीं, जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था। पूछो। कंपोनेंट क्रिस्टलाइजेशन सेम ही है? अच्छा, एक मिनट, इसको ठीक है सर, इसको पहले वो कर दीजिए। मैं अपने लैपटॉप में जा रहा हूँ, फिर वहाँ से बात करेंगे, है ना। इसको क्लोज़ कर लेते हैं तब तक।